जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज की जो युवा पीढ़ी है हमारी, जो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, जो एससी समाज में खासकर जो 17 जातियां आती हैं, उन 17 जातियों में जो युवा हैं जिनको आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि हमारी जो पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी यानी हमारी जो राजनीतिक पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है और बसपा है, सपा है, यानी इसमें हमारी कौन सी पार्टी है एससी समाज की जो एससी समाज का सबसे ज़्यादा भला कर सकती है और एससी समाज को यानी हर तरफ से ऊपर ले जाने का काम करती है, यानी उनको अमीर बनाने का काम करती है और उसके साथ साथ सर्व समाज को उसकी भागीदारी देकर इस देश को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम करती है, जो एक समता मूलक पार्टी बना यानी समता मूलक देश बनाना चाहती है। समता मूलक यानी सबको एक मायने में रखना, सबको एक जैसा समझना, सबको एक जैसा हिस्सेदारी भागीदारी देना। कि मैं अपने इस युवा पीढ़ी के लिए लेकर आया हूं ये लाइनें कि तुम का जानो मेरे साथी, कि तुम का जानो मेरे साथी, कितना फायदेमंद है हाथी। कि मेरे जो साथी हो तुम युवा पीढ़ी के, कि तुम क्या जानो कि हाथी कितना फायदेमंद है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, सर्व समाजों के लिए। कि तुम का जानो मेरे साथी, कितना फायदेमंद है हाथी। हम कूड़ दिमाग हैं यारो, पढ़ लिख कर भी छाटे जाती। कि साथियों, हम लोग हैं बुद्धिहीन, तो यानी मूर्ख तो हम लोग हैं जो हम इंसानों में पढ़ लिख कर भी जातियाँ छाट रहे हैं। हम अपने देश का विकास नहीं चाहते, हम अपने देश का अच्छा भविष्य नहीं चाहते, हम इधर उधर भाग जाते हैं और ये नहीं सोचते कि वो जो सत्ता है बहन जी की, यानी बसपा जो सरकार है, वो सरकार सबको चैन सुकून अमन देने वाली है। यानी उसने ये साबित करके भी दिखाया है और वो इधर उधर की बातें नहीं बनाती, फालतू की बातें नहीं करती, केवल काम करने में विश्वास रखती हैं। कि जब एक ही मालिक हम सबका, फिर कहाँ से आए धर्म जाति। तुम का जानो मेरे साथी, कितना फायदेमंद हाथी। कि जब हम सबका एक मालिक है तो फिर धर्म जाति कहाँ से आए। जब सबकी रगों में एक खून, जब सबकी रगों में एक खून, फिर क्यों न हमको माया भाती। तुम का जानो मेरे साथी, कितना फायदेमंद हाथी। कि साथियों, जब हम सबका एक मालिक है तो फिर धर्म और जाति कहाँ से आए। जिसको हम धर्म जाति मान रहे हैं ये केवल रीति रिवाज है। यानी हमारे दादा ने, हमारी अम्मा ने हमें, यानी शुरू से हमने उनको साड़ी पहनते देखा, तो हमारी बहन बेटियां भी साड़ी ही पहनती हैं। ऐसे ही ये रीति रिवाज है जिसको हम लोग धर्म समझ रहे हैं। ये कि टोपी लगा लेना, बुर्का पहन लेना, दाढ़ी रखा लेना, पगड़ी बांध लेना, ये सब रीति रिवाज है साथियों, ये धर्म नहीं है। मानव का धर्म है एक दूसरे की मदद करना, उसको प्यार देना, सम्मान देना, ये उसका धर्म है। असल में यहाँ धर्म के जो ठेकेदार हैं, इन्होंने इस देश को, जो ये लुटेरे लोग हैं, इन्होंने इस देश को लूटने का काम किया है। इंसानों को जाति धर्मों में बांटकर नफरत पैदा कर कर आज देश को लूट रहे हैं, धीरे धीरे लूट रहे हैं। हमको हिंदू मुसलमान बनाकर देश को लूटना चाहते हैं, जबकि फ़ायदा तो किसी समाज को नहीं दे रहे हैं। सबको महंगाई, बेरोजगारी, यानी दुनिया भर की जो पीड़ाएं हैं वो सर्व समाजों को झेलनी पड़ रही हैं। कि फिर जब सबकी रगों में एक खून, फिर क्यों न हमें माया भाती। यानी हम लोगों को मायावती का शासन क्यों अच्छा नहीं लगता। मायावती ने तो साथियों सर्व समाजों को साथ लेकर चलने का काम किया है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाई। इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं, जो देश में सच्चे और ईमानदार और देशभक्त हैं, वो लोग चाहते हैं इस देश में बसपा की सरकार आए। कि न ठाकुर को पीड़ा, न ठाकुर पंडित को पीड़ा। यानी बहन जी की सरकार में ना तो ठाकुर पंडित को पीड़ा, न चूड़ो चमारों को आती। यानी पीड़ा बहन जी की सरकार में किसी को भी नहीं आती। न जाट गुजरों को दिक्कत, न मुस्लिम सिखों को सताती। यानी बहन जी की जब सत्ता आती है तो न ठाकुर पंडितों को कोई पीड़ा आती है, न चूड़ो चमारों को कोई पीड़ा आती है, न जाट गुजरों को कभी सताती है, न मुस्लिम सिखों को कभी डराती है। यानी बहन जी की जो सरकार है
उसमें सर्व समाजों को केवल मानवता का दर्जा दिया जाता है, किसी को नहीं सताया जाता। अगर आपको यकीन नहीं है तो 2007 से 12 का जो शासन रहा है उसे आप सर्च मारिए और ये देखिए कि गूगल पर कि माया बहन जी की सरकार में कोई दंगा तो नहीं हुआ, किसी वर्ग को सताया तो नहीं गया, जैसे आज किसानों को सताया जा रहा है, युवाओं को सताया जा रहा है, और जी महिलाओं को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है। कि बाकी तो खून चूस रहे सब, बाकी तो खून चूस रहे सब, मदद सबको देता है हाथी। कि साथियों बाकी तो सब लोग खून चूसने का काम करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि राहुल बढ़िया है। अरे राहुल बढ़िया होते तो क्या स्कूलों में मिड डे मील चलाते? क्या राहुल चाहते हैं कि हमारे SC ST OBC के बच्चे, जो गरीब समाज के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएं? उन्होंने मिड डे मील स्कूलों में इसलिए चलाया क्योंकि बच्चे खाना खाने में रह जाएं, पढ़ लिख कर कहीं आगे न बढ़ जाएं, कभी वो कल को जवाब सवाल न करें, इसीलिए उन्होंने स्कूलों में मिड डे मील चलाने का काम किया। अभी तो हमारे बहुत सारे लोग यही भी नहीं जानते कि मिड डे मील का मतलब क्या है। वो सोचते हैं कि मिड डे मील से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे बच्चों के भविष्य पर। मिड डे मील तो साथियों बहुत बुरी चीज़ है। मिड डे मील की जगह हमारे बच्चों को फीस यानी स्कॉलरशिप दी जाती, उसके अलावा और अन्य को सुविधाएं दी जाती। मिड डे मील न चलाकर उनको स्कूलों में अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया जाता। कि बाकी तो खून चूस रहे सब, मदद सबको देता हाथी, अब सबका शोषण होता है, देख धर्म उसकी जाति। यानी साथियों अब जो शोषण हो रहा है इंसानों का, अब उसको धर्म जाति देखकर शोषण हो रहा है। अभी तो साथियों हमारे बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे। यानी जिन बाबा साहब अम्बेडकर ने यानी 85% आबादी के लिए अपने 4 बच्चे खो दिए हों, अपना सारा भविष्य दांव पर लगा दिया हो, आज वो लोग भी बाबा साहब के बारे में नहीं जानते। साथियों जानते तो जरूर, मुझे लगता है आगे जानेंगे कि जब काश बाबा साहब ने आते, गले में हांडी होती, पीछे झाड़ी होती, उनको यानी गांव बस्ती में पढ़ने नहीं दिया जाता, RO का पानी नहीं पीने दिया जाता, बिस्लरी का पानी नहीं पीने दिया जाता, तो उनको पता चलता कि बाबा साहब क्या चीज़ है। अब तो भूल गए सब लोग, क्योंकि अब तो ये समझते हैं केवल चमारों के लिए बाबा साहब ने कुछ किया। ऐसी समाज में भी वाल्मीकि हैं, हिंदू नाई हैं, हिंदू बढ़ई हैं, ऐसी बहुत सारी जातियां साथियों SC समाज में भी जो बाबा साहब का विरोध करती हैं, बाबा साहब को नहीं पहचानती। उनको ये नहीं पता, वो तो अपना पिताजी समझते हैं कि हमारे पिताजी मोदी जी हैं, राहुल हैं, मगर वो ये नहीं समझते कि बाबा साहब ने हमारे लिए अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। जब जाकर कहीं हम लोगों को आज कपड़े पहनने का अधिकार, नहाने धोने का अधिकार, खेती बाड़ी करने का अधिकार जो मिला है, वो केवल बाबा साहब की वजह से मिला। और OBC समाज में भी, OBC समाज तो अपना आप को पता नहीं क्या समझता है, कितनी ऊंची जाति का समझता है, मगर उसको ये नहीं पता काश संविधान नहीं होता ना, तो हम लोग भी आज गुलामी में गुलामी कर रहे होते। और महिलाओं को तो रत्ती भर भी सम्मान नहीं था साथियों। महिलाओं को सम्मान देने वाले बाबा साहब और उनके बाद बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी के पथ पर चलकर बहन जी बहुजन समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहती हैं, मगर बहुजन समाज है कि उनका साथ देने की कोशिश नहीं कर रहा। वो उनको केवल चमार समझ रहा, वो उनको नीची जाति का समझ रहा। जो SC में यानी जाटवों से नीचे की जातियां हैं, जैसे वाल्मीकि हुए, हिंदू नाई हुए, ऐसी बहुत सारी जातियां, वो भी पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि काश बहन जी ना होती। तो आज बहन जी की थोड़ा बहुत खौफ है, अगर बहन की कहीं ऐसा ना हो कहीं बसपा की सत्ता आ जाए, हमसे चुन चुन कर बदले लिए जाएं। तो साथियों हमारा जो लीडर है असल में वो बहन जी ही हैं। कि बाकी तो खून चूस रहे सब, मदद सबको देता हाथी, अब सबका शोषण होता है, देख धर्म उसकी जाति। कि साथियों आपने सुना होगा कि रामपुर में एक हमारे भाई को यानी बाबा साहब की प्रतिमा वो लगा रहे थे, यानी बैनर लगा रहे थे, वहाँ केवल महिलाएं ही थीं, वहाँ पर सोमेश को गोली मार दी गई। और साथियों अब हापुड़ की कहानी है परसों पल्ले दिन की, यानी हापुड़ में भी वहाँ SC समाज के लोगों को पीटा गया बाबा साहब की प्रतिमा लगाने पर। साथियों बाबा साहब ने तो इतना बड़ा सम्मान इस देश को दिया, इस देश की जनता को दिया, 85% आबादी को दिया। आज उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, आज उनको रत्ती भर सम्मान नहीं है। और जिन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया उनकी रथ यात्राएं निकाली जाती हैं, उनको बढ़ चढ़कर हमारे ही लोग उनको सम्मान देते हैं। और जबकि वो लोग हमारे बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं, हम उनके देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान मानते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग यही गलती करते रहे तो हम 28 में फिर वहीं पहुंच जाएंगे, 24 के बाद, जहां हम लोग वो की अच्छी जगह थी, यानी अछूतों में। कि ये खता हमारे बुजुर्गों की, ये जो खता है हमारे बुजुर्गों की,
हम क्यों दोष लगाएं उन नाती, कि हम उन बच्चों को, उनके पोती पोतों को क्यों दोष लगाएं जिनके बुजुर्गों ने अपने भविष्य यानी अपने जीवन के बारे में कभी नहीं बताया अपने बच्चों को कि बेटा हमारे तो महापुरुष हैं, हमारे जो भगवान हैं वो केवल बाबा साहब हैं और उनके बाद बहन जी हैं, क्योंकि बहन जी की वजह से ही हम लोगों को सम्मान मिलता है। अब ऐसी समाज की, तो ये वाल्मीकि समाज के जो लोग होते हैं वो कहते हैं हम तो वोट इसलिए नहीं करते बहन जी को क्योंकि हमारी नौकरियां छीन ली। अरे मूर्खों, बहन जी ने तुम्हारी नौकरियां नहीं छीनी, बहन जी ने तुम्हें सम्मान देने का काम किया। अगर तुम्हारी बहन जी नौकरियां छीनती तो उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मी की नौकरी या तो पहले आती या उससे बाद में आती। जब से बहन जी गई हैं कहीं तुम्हारी नौकरियां आई हैं? बहन जी ने तो तुमको छुआछूत की बीमारी काटने के लिए सबको सफाई कर्मी की नौकरी दी थी। कि ये खता हमारे बुजुर्गों की, क्यों दोष लगाएं हम नाती, मानव मानव एक समान, अकल नहीं क्यों हमको आती। कि इस दुनिया के सारे इंसान साथियों एक समान है, मगर अंतर है तो वो संस्कारों का है, कि जिसके संस्कार अच्छे हैं, जिसके अंदर प्यार है, मिठास है, वह महान है, वह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। और साथियों जिसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं साथियों, वो शैतान है। वो न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई हैं, वो केवल शैतान है। तो हमें साथियों शैतानों की संगत नहीं करनी, हमें इंसानों की संगत करनी है जो इस देश को एक अच्छी दशा में ले जाए, इस देश को हमेशा इस देश का भला चाहे। केवल बातों से रहे देशभक्त नहीं बनते इंसान, यानी कर्म करने से, उसे हकीकत में करके दिखाने से इंसान देशभक्त होता है साथियों। और साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है, और साथियों आपको हमारी पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें साथियों, ताकि जिससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है और हम आगे भी आपको अच्छी अच्छी कविताएं लाते रहें। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली पंक्तियां, कविताएं देश हित में, जनहित में हम आप सबको लाते रहें। और चलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।